स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे हिंदी का पाठ 5 इंद्रधनुष के रंग। ठीक है, इसमें हमने आप लोगों को कल प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट करवा दिए थे। एक बार फिर से लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करते हुए इसके आगे हम भाषा की बात को भी आप लोगों को करवाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना था। इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती है तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और इन्हीं रंगों को इंद्रधनुष कहते हैं। तो आया बच्चों समझ में? यहाँ पे इसका आंसर क्या था कि एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया होगा वो मिला लें और उसे कंप्लीट करें। वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती हैं तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं और इन्हीं रंगों को इंद्रधनुष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है ये इंद्रधनुष को इंद्रधनुष? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को किसका देवता माना गया है? वर्षा का देवता माना गया है ना। तो वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ठीक है, फिर फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो जहाँ फव्वारे चल रहे हों या ऊंचाई से गिरते जलप्रपातों में जहाँ जल की या पानी की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती हैं, वहाँ भी कभी कभी इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसके आंसर ये थे। अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात। तो सब अपने अपने बुक्स में ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बुक में ही है। दिया है, महापुरुषों का जीवन सज्जनता, सत्कर्म और परोपकार की भावना से भरा हुआ होता है। महापुरुष ऐसे कार्य करते हैं जिनमें अन्याय अधर्म से लड़ने की शक्ति होती है। वे हमेशा सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश हित में कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है। ऊपर दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्दों की रचना को समझाइए। ओके, चलिए देखेंगे। पहला है शब्दों के प्रारंभ में जुड़ा शब्द, फिर है मूल शब्द और नए शब्द। मूल मतलब बीच का शब्द, और प्रारंभ में जुड़ा हुआ शब्द जैसे कि जैसे कि सत, और सत का क्या हो गया? जन। तो क्या हुआ? ये सज्जन। शब्दों के प्रारंभ में जुड़ा शब्द क्या है? सत, और मूल शब्द इसका जन, तो नए शब्द क्या बन गया? सज्जन। ठीक है, ये जो ता जो हलंत लगा हुआ है वह आधा जा का उच्चारण कर रहा है। सत्कर्म, तो देखिए यहाँ पर सत आधा ता आ रहा है और कर्म लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर उपकार, उपधन, उप और पर उपकार, तो क्या हुआ? परोपकार। ऊ आ रहा है ना, तो उसका ओ हो जाएगा, परोपकार। महापुरुष, तो ये क्या हुआ? महापुरुष। अन्याय, अन्याय। अधर्म, तो क्या हो गया? अधर्म। अहिंसा, अहिंसा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ मूल शब्दों
के पूर्व सत, पर, महा तथा आ शब्द जोड़कर नए शब्द बने हैं। ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके मूल अर्थ दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसकी मूल अर्थ को बदल दें उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 है, जैसे अविश्वास क्या हो सकता है? फिर विश्वास, तो क्या हो गया? अविश्वास। ठीक है, पराजित, अध्यापिका, तो यहाँ पर अध्यापिका आ सकता है। अनुसार, निराधार और प्रकार, तो ये उपसर्ग आप लोग खुद आपकी ग्रामर बुक में भी दिया हुआ है, उसे देखते हुए से आप कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे दिया है उप है दिया है और इसके साइड में बहुत सारे एरो बने हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसको जोड़ते हुए यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे उपयोग लिखा है, फिर उपनाम, उपमान, उपकार, फिर उपहार, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे लिखनी है। ठीक है, फिर है यहाँ पर दिया है भाव, प्रकार और वो दिया है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे ग्रामर बुक में करवाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने उपसर्ग पढ़ा। ठीक है, ये आपके ग्रामर में ऑडिटर में दिया हुआ है उपसर्ग को। ठीक, तो इसे आप यहाँ तक अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 26 तक ये होमवर्क है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स।